गुढ़ नगर परिषद में अशोक जायसवाल के घर को गिरे हुए हफ्ते भर से ऊपर हो गए, लेकिन सरकार किसी भी तरह से अशोक जायसवाल की सुध नहीं ले रही है। अशोक जायसवाल का सारा घर इसी झोपड़ी के नीचे रह रहा है, जहां उसकी 2 जवान लड़कियां भी इसी झोपड़ी के नीचे रहती हैं। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता आज मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि गलत नियमों का हवाला देकर अशोक जायसवाल के घर को गिराया गया है। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव का सभी कलेक्टरों को आदेश है कि बरसात के दिनों में चाहे किसी भी तरह का ऑर्डर क्यों ना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर ही क्यों ना हो, बरसात के दिनों में मध्य प्रदेश में किसी के घर नहीं गिराए जाएंगे। इसके बावजूद बरसात के दिनों में जहां अशोक जायसवाल की 2 जवान बेटियां भी हैं, घर क्यों गिराया गया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आइए सुनाते हैं आम आदमी पार्टी के जो ये प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, अशोक जायसवाल जी का घर गिराया है, इसके सख्त खिलाफ इसलिए हैं कि सरकार या तहसीलदार ने जो फैसला दिया है वो तथ्यों को छुपा करके शासन को गुमराह करके दिया है। दरअसल 50 गिनाया उन्होंने ये NH का। अब ये नेशनल हाईवे नहीं है, नेशनल हाईवे ये डीनोटिफाई हो चुकी है। इसमें परिषद को अधिकतम 15 फुट रास्ता ही का ही ज़मीन मिलेगा, बाकी ज़मीन अभी शासन के पास ओपन है तो कैसा भी उपयोग कर सकती है। तो PWD की अब ये नहीं बची, तो ये झूठा तथ्य दे करके कि ज़मीन PWD की है इनको हटाया जाएगा, ये गलत बात। PWD से ऑटोमेटिकली हट जाती है जो रोड का स्वरूप बदल जाता है। NH थी तो ठीक है, PWD का हक था, NH नहीं है तो PWD का हक इस ज़मीन पे नहीं। अब ये शासन पर निर्भर करता है, मध्य प्रदेश शासन पर, कि इसमें क्या विकास योजना लाती है या क्या करना चाहती है। जब 100 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं तो 12 साल के बाद तो एडवर्स पोजीशन का राइट बनता है इनका और समस्त वासियों का। तो ये जो 1800 मीटर का पैच है, इसमें जो 50 फुट की ज़मीन बच रही है परिषद को देने के बाद भी, उसमें कोई भी गुंजाइश है, गरीबों के हक में कोई भी निर्माण किया जा सकता है, उनको हटाया नहीं जा सकता। ये शासन ने अपने न्यायालयों से गलत चीज़ें पारित करा ली हैं और परिषद ने भी इसका सहयोग किया। पूरा प्रशासनिक अमला उसका साथ दे रहा है और कुचला गरीब को जा रहा है। गरीब को ना कुचला जाए, गरीब के बारे में सोचा जाए। सरकारों की मंशा गरीब के खिलाफ नहीं है। नीचे के भ्रष्ट अधिकारी और नीचे का जो अंतिम स्तर का प्रशासनिक ढांचा है वो जरूर भ्रष्ट है। वो किसी से बड़े पैसे के लेन देन में भी दब जाता है, किसी के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में भी दब जाता है और फाइनली उसका रिजल्ट क्या होता है कि अन्याय गरीब के साथ हो जाता है। और ये पूरी बस्ती में जितने भी 100-150 घर होंगे, सबके घर ऐसे गिरा करके अमीरों को जमीन बेच दी जाएंगी। तो गरीब भी इसी देश में रहते हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनके भी अपने कानूनी हक हैं। उनका एडवर्स पोजीशन का राइट कोई परिषद नहीं वेव ऑफ कर सकती है, उसकी ताकत नहीं है, उसके पावर्स में नहीं है। इसलिए ये लड़ाई लंबी लड़ेंगे, हम न्यायालय में भी लड़ेंगे और रोड में भी लड़ेंगे। इनके हक इनको दिला करके रहेंगे और गरीब के हक में अगर कोई बात नहीं होती तो वो शासन उनको चाहिए नहीं। 80%, 90% आदमी भारत का गरीब है। गरीब परस्त सरकारों को होना पड़ेगा, उनकी सोच को गरीब परस्त होना पड़ेगा और उनका ही उत्थान में सरकार का उद्देश्य निहित है। जो ये गिट्टी है, दीवार घर बना हुआ है, उसी में रहते हैं हम। पन्नी लगा के नई पन्नी हम खरीद के लाए 2000 का। वो पन्नी कम लड़की को पहुंचाने चले गए तो ऐसे काटे हैं कि मतलब चाकू लेके उसका चूर चूर फाड़ दिए। पन्नी पूरा काट दिए हैं। और 2-2 बजे रात, 3-3 बजे रात हम लोग गिट्टी में सोए रहते हैं तो ऊपर छत से, नीचे से इधर जाएंगे उधर जाएंगे। ये जितेंद्र और वो क्या कहते हैं भूपेंद्र, ये सब लोग 3-4 लड़के होके वहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, फिर छत में चढ़ जाएंगे। देखते रहेंगे जैसे हम लोग इधर उधर हो जाएंगे, पानी गिरेगा तो मतलब वो पन्नी का के काट दिए चाकू लेके और फिर बोलते हैं मार डालेंगे। ऊपर से बोलते हैं अपने बेटी का शादी कर लिए महात्मा जायसवाल तो फिर हम बताएंगे। ये बताइए, ऐसे बोलते हैं। और वो कुछ नहीं कर रही है। पुलिस बोलेंगे कि बस हो गया जाओ, हो गया जाओ। क्या आप लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है? हम नहीं है, हमका घर यही बनाना चाहिए, यही बनाना है, यही पास बनाना है। और शासन लेती है, शासन लेती है तत्मन पूरा हटाई, पूरा
पूरा हटाए, हमको कुछ परेशानी नहीं है। शासन कहे तो ले ले, पूरा ले ले। अगर सबका हटे तब आप सबका हटाए तो हम हट जाएंगे। जितना रोड लेती है उतना रोड ले ले शासन, लेकिन हमको घर यहीं बनाना है। आप यहीं पे रहेंगे? यहीं पे रहेंगे, नहीं जाएंगे कहीं। और हमारी बेटी है, 2 बड़ी बड़ी हैं, पेपर देने उस दिन चली गई थी। हमारे घर में पूरा सामान था, बिटिया की शादी करने वाले थे, सोना चांदी सब बनवा के रखे थे। वो सामान का कुछ पता नहीं है कि कहाँ चला गया, कहाँ नहीं है। कुछ हम लोगन को न खाना का, न पीना का, न कहो को। तहसीलदार ये अध्यक्ष कल्याणी सब आके हमारा घर तो गिरवा दिए, लेकिन का कोई देख रहा है कि क्या खा रहे हैं। सारा सामान भी ले गए? पूरा सामान ले गए, कहाँ रखे हम लोग को आज तक हो गया 15 दिन, लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिली है। ना तो ये लड़की है कुछ नहीं पहन रही है। मम्मी बहन लोग जो कुछ काटे कपड़े उपड़े लाएंगे वही को नहाए, 4 रोज 5 रोज हम लोग नहाए नहीं है। अगर प्रशासन अपनी की बात नहीं मानता तो क्या आप लोग सड़क पे भी बैठने को मजबूर होंगे, रोड पे ही बैठेंगे? हाँ, रोड में रहेंगे और चाहे यही हम लोग को मार डाले शासन आके, यही हम लोग सब परिवार सहित यही मर जाएंगे सब लोग, लेकिन हमको घर यही बनाना है। अब वो सोना चांदी के कुछ पता नहीं, हम आवास से पैसा ही पाए थे, यही रखे थे पैसा वैसा के पता नहीं है कि कहाँ चला गया। सारा सामान अभी पूरा सामान आज तक अभी नहीं मिला है। जो लड़कियों का शादी करने की व्यवस्था थे, पायल मंगलसूत्र और ये जो कान उनका पूरा बनवाए थे, पैसा ही रखे थे, उसका साड़ी ओड़ी पूरा खरीदे थे, वो कुछ पता नहीं है कि कहाँ रखे हैं। हल्दी से लेके नमक तक कुछ भी पता नहीं क्या खा रहे हो, खा पी रहे हो, ये कोई जानकारी नहीं। ऊपर से मंदिर में रहते हैं, पानी गिर रहा था तो वो एक जन बोली मंदिर वाली मौसी के यहाँ की लुक जा, पानी गिरा था, छोट छोट लड़कियां बिटिया है तो लुक गन। तो माताओं जायसवाल क्या बोलते है कि क्या कहते हैं, जो तुम उसको लुकने दोगे बैठने दोगे तो हम तुमको मुकदमा कायम करेंगे, और इसको कहीं बैठना नहीं देगा। एक देवरानी वो मामा ससुर का मतलब खाना पहुँचाती थी, देती। अच्छा बताइए, तो एक भी सामान जो कुछ भी नहीं मिला है तो उसको बोलती है वो क्या कहते हैं गुलाब। ये पता चला कि सामान ये वही लोग ले गए हैं? वही लोग ले गए, कहाँ रखे हैं क्या करे हैं हम नहीं जानते हैं ना। हम लोग घर में नहीं थे, रीवा में चले गए थे कलेक्टर के पास, तो हम लोगन को कुछ नहीं मिला है। ऊपर से उसको क्या बोलती है कि तुम्हारे बहुत का बढ़ा है तो तुम महतारी खा के पहुँचावा थी, तोरे बहुत है। अभी भी प्रताड़ित कर रहे हैं? हाँ, फिर भी घर गिरा दिए, लेकिन अभी उसमें परेशान कर रहे हैं रातों दिन। शिवानी जायसवाल। क्या बोलना चाहती हैं? बोलना चाहते हैं कि मेरा घर जैसे गिरा है वैसे मेरा घर बन जाए। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी यहीं पे रहती हूँ, सड़क में ही रहती हूँ। सड़क में रहती हूँ? हाँ, यहीं पास सामने रहती। यहाँ ईंटा उटा सब गिरा है, घर बना था जो भी, तो उसको भी भसका दिए हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को अभी शिवराज सिंह चौहान ने 1000 रुपए दिए क्या पिछले महीने? नहीं दिए, नहीं मिला। वो भी नहीं मिला? नहीं मिला। क्या कहना चाहती है? वो तो मामा अपने आप को बोलते हैं, लाडली बहना। हम लोगन को तो जब दिए ही नहीं तो क्या बोले। अब जब घर है, घर के लिए आप क्या मांगते हैं? घर तो हम लोग लेना चाहते हैं, फिर से दे दे तो अच्छी बात है। घर बनाना चाहते हैं, यहीं पे रहना चाहते हैं, और इसके यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। और सुनवाई नहीं होती है, करने जाओ कहीं भी जाओ, रीवा भी जाओ, तहसील भी जाओ, गुड़ भी जाओ, तो कहीं नहीं होता सुनवाई। कोई सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ कागज बस ले लेंगे, रख लेंगे, और सुनवाई। इसमें मोले जायसवाल भी सहमत है और श्रीनिवास भी, सबको ये इकट्ठा पैसा खा के रखे हुए हैं तो कुछ करते नहीं है। मैं मनोज कुमार पटेल, यूथ विंग जिला अध्यक्ष रीवा। मैं एक तरफ शिवराज मामा कहते हैं आदिवासियों के ऊपर, और यहाँ तक कि मामा कहते हैं कि हम लक्ष्मी लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना, लक्ष्मी लाडली बहना योजना सभी देते हैं। और अशोक भैया के पास 2 लड़कियां हैं जो इस समय भरी बरसात में हूँ कि गरीब को न्याय दें, कम से कम बरसात में रहने के लिए उनको एक मकान तुरंत तत्काल, और जहां भी उनको 5 डिसमिल जमीन देने का प्रतिभान बने, वो रोड से लगा होना चाहिए। संगठन का संस्थापक एवं लगातार आम जनता के सेवा के लिए अपने शरीर की परवाह न करते हुए लगातार हम दौड़ रहे हैं। जैसा कि हमारे जायसवाल जी ने हमें बताया था घर गिरने से पहले कि महोदय हमारे साथ इस तरह नगर परिषद द्वारा बर्ताव किया जा रहा है। मैंने उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, लेकिन वह अपनी जगह पे सही थे।
और उसके एक कॉपी मैंने लिया भी है। हमारा गुड़ नगर परिषद से सिर्फ कुछ चंद सवाल हैं। पहला सवाल ये कि अगर गुड़ नगर परिषद के जनता गुड़ नगर परिषद में अवैध कब्जा किए हैं तो आवास योजना का लाभ क्यों दिया गया है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर यह हमारे जायसवाल जी श्रीनिवास नहीं जायसवाल जी जो जिनका घर गिरा है, अशोक जायसवाल जी, अगर वह अवैध कब्जा किए थे 1998 से गुड़ नगर परिषद इनसे किराया टैक्स के रूप में क्यों उगाए रही थी? पिड़िया जी, आप कुछ सवालों के आप जवाब दीजिए। जी बताएं। जिस दिन इनका घर गिर रहा था, आप लोगों ने क्या सहयोग दिया इन लोगों को? महोदय, सबसे पहली बात मैं बताऊं कि जिस दिन इनका घर गिरा हुआ था, मेरा पैर फ्रैक्चर होने के वजह से मैं डॉक्टर आपके मुखर्जी जी के जबलपुर में एडमिट था और उसके पहले मैंने गुड़ नगर परिषद में अपना स्टेटमेंट जारी किया, अपना वीडियो जारी किया, खबर जारी किया कि भाई ऐसा है कि इनका घर नहीं गिरना चाहिए। अगर इनका घर गिरेगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मैं गुड़ नगर परिषद का इकलौता उमेश पिड़िया हूं कि जो गरीबों की आवाज लगातार उठाता रहा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? अब तो इनका घर गिर भी गया है, आगे आपकी क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, हम गुड़ नगर परिषद के जनता हैं और गुड़ नगर परिषद की जनता की इतिहास रही है कि चाहे राजा हो महाराजा हो, अगर वह अपने अहंकार में, अगर हम गुड़ नगर परिषद के जनता को गीदड़ या कीड़ा मकोड़ा समझते हैं तो हम लोग उनके अहंकार को कुचलने की जानते हैं कि नहीं जानते? दूसरी बात, क्योंकि हम गुड़ नगर परिषद के जनता की इतिहास रहा है कि राजा रजवाड़ा आए और हम गुड़ नगर परिषद के जनता को कीड़ा मकोड़ा समझे तो हमने उनके ऊंट को, उनका अहंकार तोड़ने के लिए किला में चढ़ा दिया था। उसी तरह अगर गरीबों गुड़ नगर परिषद के जनता को अगर कोई परेशान करेगा तो याद रखें, हम लोग या निश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे।